सत्यमेव जयते, वो अभय सा। बचपन की कुछ यादें हैं ये। 57 नंबर का लेख किताब में आया है, बचपन की कुछ यादों के ऊपर है। एक झुंड होता है सबका बचपन में, उसमें एक प्रधान होता है। उस प्रधान का इधर पे आना और हमारे बंदरों के समय में होने का, मतलब हम जब बंदर थे तब हमारे झुंड का एक प्रधान होना, इसमें बहुत ज़्यादा समानता है, कहीं जुड़ाव है, बहुत गहरा जुड़ाव है, हमारे मनोविज्ञान का जुड़ाव है। साथ ही साथ लोगों के मन में प्रधान बनने की भावना जो बचपन के कुछ चीज़ों से आई हुई है, उसके बारे में ये लेख है। हमारे अंदर की एक और त्रुटि के बारे में ये लेख है जो हमें लोगों से बुरा व्यवहार करने में मजबूर करती है। इस आर्टिकल को, इस लेख को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, इस कविता को अंत तक सुनिएगा। मैं सरजीत सोनी आपके सामने इसका लेखक आपका पाठक। चलिए इसे पढ़ते हैं, बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा। वो अभय सा। छोटे से थे हम, एक लड़के के पापा नहीं थे, या थे तो उसके साथ नहीं थे। वो बड़ा विनय था, नम्र था। एक और था जिसके पापा थे और वो बड़ा अभय था, निडर था, दादा था सबका। कम से कम उसके मन में तो था ही। कहता था इज्जत से बात किया करना सब लोग। ये बच्चों के बर्ताव उनके अवचेतन मन में पड़े परिस्थितियों के प्रभाव से ढलते हैं। बच्चे बस नहीं पर हम सब व्यक्तियों के बर्ताव भी, पर बच्चे पूरी तरह से, क्योंकि सचेत नहीं हो पाते वो अपने बर्ताव को लेकर, क्योंकि आदर्श व्यवहार नहीं समझते बच्चे, तो सिर्फ अवचेतन मन के आवेश में आकर व्यवहार करते हैं। वो अभय लड़का विशाल कद काठी का, और कहा हम लोग। एक बार उस विनय लड़के के हाथ मोड़ दिए उस अभय निडर लड़के ने, तो विनय लड़का रो दिया बेचारा। अभय लड़का तो अपने पापा को ले आता, इसलिए विनय लड़का उसका कुछ नहीं कर पाता। विनय लड़का ज़रूर मज़ा चखा सकता था उसे। मेरे पापा तो थे, मेरे साथ भी थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस अभय निडर लड़के से लड़ने की। खतरनाक था वो, तो डर गया मैं। एक बार तो दोनों घुटनों के पीछे बेशरम की छड़ी मारी उस अभय लड़के ने उस विनय लड़के को। बैठ के रोने लगा विनय लड़का। उस दिन तो लगा कि विनय लड़के की तरफ से उस अभय लड़के को इतना मारूं, पर डर गया मैं। वो अभय सा जो था, वैसे अब वो विनय सा लड़का दुनिया में नहीं रहा, मर गया वो। बहुत ताकतवर था वो, बहुत जिम्मेदार भी था। पिता नहीं थे ना उसके, पर कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी उसकी। उसे श्रद्धांजलि। बचपन से अगर कोई व्यक्ति इतना अभय सा हो तो अवचेतन मन के आवेश में ही है वो। किसी तरह परिस्थितियों ने ऐसे प्रभाव डाले कि अभय बन गया ये, खोखला बन गया ये, झूठी प्रधानता का खाना खाने वाला भूखा बन गया ये। लोग बड़े होने के बाद अपने व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, व्यवहार के बारे में सचेत हो सकते हैं और अपने मन से प्रधानता ना खाने जैसे झूठे भय को निकाल फेंक असली अभय बन सकते हैं। भूतकाल से मन की गहराइयों में पड़े अलग अलग प्रभावों के बारे में सचेत होना परिपक्व बनने का हिस्सा है। अपने अवचेतन मन के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने व्यवहार को पूरी तरह से सचेतना से चलाना परिपक्व बनने का हिस्सा है। अपने अंदर बैठे प्रभावों के बारे में सोचना, उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में सचेत होना और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके अपनी पूरी सचेतना के साथ आदर्श व्यवहार करना परिपक्व बनने का हिस्सा है। मैंने भी अपने डरपोक स्वभाव पर विजय हासिल किया, सचेतना और सूझबूझ के साथ और भी कई प्रभावों के बारे में सचेत हुआ। ये परिपक्व बनने की तरफ एक जर्नी का एक छोटा सा अंश था। बताया आपको कि कैसे आप परिपक्वता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर करिएगा। कैमरे के पीछे बैठे साथी, हम बैठे सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन इंदौर पे दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी तरीके से आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।